हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है साहसी बालक। तो बच्चों, ये एक बालक की कहानी है जो बहुत ही वीर था, बहुत ही साहसी था। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। वैभव की आयु 12 वर्ष की थी तथा वह छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उसके पिता का नाम रमेश शर्मा था जो वन विभाग में अधिकारी थे। उनका तबादला कुछ महीने पहले ही नागपुर से लखनऊ हो गया था। वे परिवार को नागपुर में ही छोड़कर पहले ही जाकर कार्यभार संभाल चुके थे। अब वे कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परिवार को लखनऊ ले जाने आए थे। अकेले रहने में उन्हें तथा उनके परिवार दोनों को ही परेशानी हो रही थी। गाड़ी अभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। उनके पास सामान भी बहुत था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। वैभव को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। वैभव माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर वैभव बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसके माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। वैभव को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैभव को कहानियां पढ़ने और सुनने का भी बहुत शौक था। तो बच्चों, आपको भी कहानियां पढ़ने का और सुनने का बहुत शौक होगा, है ना बच्चों। पर आम बच्चों की भांति परी कथाएं उसके मन को कभी लुभा नहीं पाई। उसे जासूसी कहानियां बेहद पसंद थी। वह बहादुरी के किस्से पढ़कर वैसा ही बनने के बारे में सोचा करता था। यही कारण था कि वैभव स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि दो युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी तथा सारा कीमती सामान उन्हें सौंपने के लिए कहा। अचानक आई इस मुसीबत से सभी यात्री घबरा गए, लेकिन वैभव का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरों ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भयभीत यात्री अपना कीमती सामान और नकदी डकैतों के सम्मुख रखने लगे। यह सब देखकर वैभव का खून खौल रहा था। उसने सुन भी रखा था कि सब कुछ लेकर भी लुटेरे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने ऊपर रखी अटैची अपने पूरे बल के साथ एक लुटेरे के सिर पर गिरा दी। इतनी भारी अटैची के गिरने से एक बदमाश तुरंत ही धराशायी हो गया, यानी कि वहीं पर बच्चों गिर गया। उसके हाथ से छूटकर पिस्तौल दूर जा गिरी। पहले से सजग वैभव के पिताजी ने लपक कर वह पिस्तौल उठा ली और दूसरे लुटेरे पर तान दी। यह सब देखकर अन्य यात्रियों में भी जोश जाग उठा। उन्होंने मिलकर दोनों लुटेरों को दबोच लिया। सभी यात्री वैभव के साहस से प्रभावित थे। वैभव ने बहादुरी दिखाकर न केवल सभी लोगों की जान बचाई, अपितु डरे हुए यात्रियों में भी साहस का संचार किया। सभी ने वैभव की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बच्चे, भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा करना, अच्छी प्रशंसा करना। सभी यात्री मुक्त कंठ से वैभव के माता पिता को वैभव जैसा साहसी पुत्र पाने पर बधाइयां दे रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने देखा कि कैसे वैभव ने अपने साहस से उन चोरों को भी धराशायी कर दिया और सारी बाजी अपने हाथ में ले ली। तो बच्चों, कभी भी आपके सामने कोई संकट आए तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि आपको साहस से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, तो आप उस मुसीबत से आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इससे अच्छी सी शिक्षा भी ले ली होगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।